देश की सबसे बड़ी समस्या भारत में आदि लोगों की संख्या जनगणना का मूल आधार है। तो हम सब लगातार समाजवादी लोग चर्चा करते रहे हैं कि इस गणना को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए और इस गणना का जनगणना का एकमात्र कारण होता है कि देश में विभिन्न समुदाय, मनुष्य हो, जानवर हो, उसकी गरीबी हो, अशिक्षा हो, न्यूट्रिशन हो या जन्म दर हो, ये सारी चीज़ों के आंकड़े इकट्ठा करके देश की योजनाएं बनती हैं। लगातार योजनाएं बनती रहे, लेकिन उस योजना का विस्तार जो सबसे निचली भारत की इकाई है, गांव के गरीब या नगरों में भी रहने वाले, फुटपाथ पर जीवन बिताने वाले, ठेले चलाने वाले या इस देश के आदिवासी और बंजारे लोग, कभी भी इनकी कायदे से गणना नहीं होती है कि इनके लिए भी कोई योजनाएं तरीके से बन सके। ये ठीक है कि अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम भारत में 1931 में गणना हुई, उसके पहले भी गणना होती रही, लेकिन उसके बाद धार्मिक आधार पर जनगणना होती है, लेकिन जातिगत आधार पर गणनाएं नहीं होती हैं। ये भी सत्य है, ईसाई हो, मुस्लिम भाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो या इस देश में पारसी और यहूदियों की भी संख्या है, इनमें जातियां नहीं हैं, जातियों के ऊपर भेद इनमें नहीं चलता है। लेकिन जहां तक प्रश्न है हिंदुस्तान भारत में हिंदुओं की, यह एक धर्म होते हुए भी ये समुदाय जातियों में बंटा हुआ है, इसलिए कोई योजना इस देश में धर्म के आधार पर हिंदुओं में गरीब लोगों के भीतर तक वो योजनाओं का प्रतिफल नहीं पहुंच पा रहा है। वर्षों से, कोई आज से नहीं, बल्कि समाजवादी आंदोलन की मूल धारणा रही है, यदि इस देश के विकास को निचली स्तर पर ले चलना हो तो समस्या के साथ साथ किन लोगों में समस्या है इसकी समझ होना आवश्यक है, क्योंकि एक समेकित समस्या में जातियों का जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और यदि किसी का ये कहना है जातीय जनगणना होने से जातिवाद फैलेगा, तो शायद ऐसे लोगों से इस देश में, इस मुल्क को पिछड़ा बनाए रखने का जो सबसे बड़े कारण रहे हों, उनको अपने गलतियों पर पश्चाताप करना चाहिए। इस सवाल को नहीं उठाना चाहिए। जाति पात बढ़ता नहीं है, जात पात है क्यों, इस सवाल का जवाब शायद वे नहीं दे सकते हैं जिनको धर्म का ठेकेदार माना जाता है। धर्म का ठेकेदार जहां से जातियों का विघटन और जातियों की बनावट को बुनने का काम जिस किसी ने भी कभी किया हो, आज इस भारत का एक ऐसा सत्य बन चुका है कि लगता है भारत की पीड़ा खत्म होगी कि नहीं होगी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने इस काम को एक हद तक किया। मंडल कमीशन ने पूरे देश के सामने इस दृश्य को रखा। उसके पहले काका कालेश्वर साहब ने भी इस सारे दृश्य को रखा था, लेकिन योजनाओं के भीतर
उस तथ्य को कभी भी स्वीकार करके योजनाएं इस भारत की नहीं बनी। कभी भी समाजवादी लोग जात पात बढ़ाने के लिए जातीय गणना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। पशुओं की गणना क्यों होती है? साइकिल की गणना क्यों होती है? दो पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? चार पहिए गाड़ी की गणना क्यों होती है? अशिक्षा की भी तो गणना होती है, शिक्षा की भी गणना होती है, शिक्षित अशिक्षित समूह की भी चर्चाएं होती हैं। उसी के आधार पर जन्म और जन्म के आधार पर उनके जीवित रहने का जो दर है, इसकी भी गणना होती है। पशुओं की शायद गणना इसलिए होती है कि दुधारू पशु कितने हैं। इस भारत के लोगों को न्यूट्रिशंस के लिए दूध एक आवश्यक चीज है, प्रोटीन उनको चाहिए। ये सारी चीजें चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कुछ भी नहीं है उन्हें पहले सहयोग किया जाए? लोकसभा के भीतर जब हम लोग भी थे, लालू जी के नेतृत्व में और पूरे विपक्ष ही नहीं पक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से कहा था कि जातीय गणना हो। थोड़ी सी एक समस्या उठी थी, जातीय गणना जब बात उठ रही थी, शुरुआत में बात नहीं माना गया, लेकिन फिर गणना हुई। आर्थिक, सामाजिक पिछड़ापन, ये सारी जनगणना के आधार बना करके हुई, लेकिन उसे गलत मान करके या सही है या गलत कभी देश के सामने उसको प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए हम किसी सरकार को ऐसी जगह पर कि उसको परेशानी खड़ा करने के लिए मांग नहीं करते हैं। और जहां तक रहा है बिहार का, राबड़ी जी हों, लालू जी हों, इस गणना की बात होती रही। और अभी वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मानित श्री नीतीश कुमार जी दो बार विधानसभा में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करके भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार आनाकानी के बाद श्रीमान नीतीश कुमार जी ने कहा कि तेजस्वी जी के कथनानुसार उनके पत्र के आधार पर सारे विपक्ष को लेकर के मैं दिल्ली आया। भारत की सरकार के सामने कहा जनगणना होनी चाहिए, ये बिहार की इच्छा है, किसी दल विशेष की नहीं, पूरे बिहार की इच्छा है। शायद भारत सरकार ने नहीं माना, लेकिन छूट दी हर राज्यों को कि आप करा लीजिए। अब इस पर आनाकानी हम लोग लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप लोग के सामने हम लोग को आना पड़ा। कल भी एक सवाल आप लोगों में से कोई कर रहा था, जिसका संक्षेप में मैंने जवाब दिया, लेकिन ये बिहार का, देश का ज्वलंत मुद्दा किसी के दबाने से दबने वाला नहीं है। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, अपने वचन पर दृढ़ रहिए। हम लोग वचनबद्ध हैं। इस मुद्दे पर सर्वसम्मति है बिहार की विधानसभा की, और किसी भी हालत में इस काम के लिए आप आगे बढ़िएगा तो किसी भी संकट का सामना करने में राष्ट्रीय जनता दल, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है पूरा महागठबंधन, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से लगातार ये मांग आ रही है और भारत के सभी दलों की तरफ से ये मांग है। संयोगवश जिन कारणों से जनगणना की भी शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए जनगणना तो पूरे देश के आधार पर होना ही चाहिए। लेकिन भारत की सरकार के सामने क्या अड़चन है वो जाने। डबल इंजन है, एक इंजन बिहार में है, आप एक मोदी जी हैं दिल्ली में, हम लोग से कोई संपर्क नहीं है। लेकिन बिहार का सर्वसम्मति प्रस्ताव से यदि आप नीतीश जी अलग जाएंगे तो ये पूरे बिहार के साथ धोखाधड़ी होगी। कभी एक पत्रकार बंधु कल कह रहे थे
सभी दल तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। मैं आज कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार का अंग ही नहीं है, बल्कि एक सशक्त दल है और सबसे बड़ा दल है। जो 4 दलों का मिली जुली सरकार है, उसमें सबसे बड़ा दल है, तो सरकार का हिस्सा है वो। और सरकार मुख्यमंत्री कहलाता है और बाकी लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य सलाहकार होते हैं। मैं तकनीकी बात कर रहा हूं। और जो सरकार का नेतृत्व करता है, उसे जो भी मंत्री अलग जाने का प्रयास करता है, उसे मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद से हटा देने का पूर्ण अधिकार है। नीतीश जी, जो आपकी सलाह, जो आपके इस नेतृत्व जिसका आप कर रहे हैं, जो आपके इस नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, विधानसभा के दिए हुए आदेश और निर्देश को नहीं मान रहा है, आप उनको हटाइए। आप जरा भी तो संकोच मत करिए। इस बिंदु पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के तरफ से जो निर्देश मैं आप सबों के सामने और बिहार की जनता के सामने रख रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल बहुत कुछ भूल करके भी इस बिंदु पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने को अकेला महसूस नहीं करेंगे। विधानसभा का सबसे बड़ा और सशक्त दल और महागठबंधन समर्थन करेगा आपका इस बिंदु पर कि जातीय जनगणना का आधार इस बिहार में कायम करके ही गणना हो। और जनगणना केवल अंकों का खेल नहीं है, समस्याओं की तलाश है। और समस्याओं की तलाश में जब तक सही बिंदु पर सरकार नहीं पहुंचती है, उसका हल भी नहीं निकाल पाती है। इसलिए केवल मांग के लिए हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए, विवश लोगों को लिए, जो सदियों से अपने जीवन को असहायता में गुजार रहे हैं, सरकार का कैसे संबल उनको मिले, इसके आधार पर जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के आधार पर जो कमजोर वर्ग पीछे छूटा हुआ है हर मामले में, उसको आग ले जाने के लिए नीतियां बने। इसी काम के लिए मैं आप लोगों को कष्ट दिया था कि नीतीश जी घबराइए मत, हम लोग सार्वजनिक रूप से, आप कभी कभी पलट जाते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि हम लोग अपने स्टैंड पर कायम है कि यदि आप जातीय जनगणना कराइएगा तो राष्ट्रीय जनता दल समग्र समर्थन आपको करेगा। नहीं, क्या आपका सवाल है? सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा ने 2 दिन पहले कहा है कि केंद्र सरकार इस तरीके से साजिश कर रही है कि आम जनगणना जो होती है उसको डिले करा दिया जाए, कोरोना का हवाला देकर 10 साल आगे बढ़ा दिया जाए, और उसको साजिश कह रही है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप और उनके सुर मिल रहे हैं, तो आखिर आप लोग मिल क्यों नहीं जा रहे? देखिए, आपके सवाल, ये सब सारी चीजों में मैं आपसे कहा हूं, एक और बात मैं बता दे रहा हूं कि विशेष राज्य के दर्जा हम लोग की मांग रही है और विशेष राज्य के दर्जे पर भी हम लोग आपके साथ हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा की आवश्यकता है नहीं। खैर, वो उनका अंदरूनी बहस है, हम लोग उसमें नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन इस विशेष राज्य के दर्जे पर, जिसमें प्रतिनिधिमंडल श्रीमती राबड़ी देवी जी का नेतृत्व में बिहार की सरकार गई थी मिलने, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मांग की थी। इन 2 बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के आप कोई भी क्षमा बिहार की जनता से मांगना चाहिएगा तो नहीं मिलेगा। अब पता नहीं आपके डीएनए टेस्ट वाले मामले में क्या आया, हम नहीं जानते हैं, जिसके चलते आप पर विश्वास उन लोगों को नहीं है। लेकिन बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट किसी की करने की हैसियत इस देश में नहीं है, और बिहार की जनता का डीएनए टेस्ट आजादी की लड़ाई से लेके आजादी के बाद दूसरी लड़ाई हो या अन्य लड़ाइयों में टेस्ट हो चुका है कि बिहार जब एक बार हुंकार भरता है तो भारत की हुकूमत को बदल देता है। इसलिए आप बिहार की जनता पर भरोसा करिए। कौन डीएनए टेस्ट करता है, कौन यहाँ के राज्य को आगे बढ़ने में बाधा पहुंचाता है, कौन जनगणना में बाधा पहुंचाता है, यदि आप उनके साथ रह करके
इन सारी चीजों को नकारिएगा तो इसको धोखाधड़ी के सिवा बिहार की जनता इसको कुछ भी नहीं मानती है। ये दो विषय हमारे थे, इन दो विषयों से जुटा हुआ यदि कोई प्रश्न हो, कल मैं लोगों से कह चुका हूं कि ये कोरोना के लिए जो भी विशेषज्ञों की राय है और विशेषज्ञों की राय पर जो भी सरकार कदम उठा रही है, उससे जो बेरोजगार लोगों के लिए जो खतरे भी होंगे, उनको देखते हुए जिनके जीविकोपार्जन का साधन है, प्रतिदिन का काम, उनको साधन देते हुए रोग मुक्त बिहार को बनाने के लिए जो भी सरकार का कदम होगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। जगदम्बा बाबू, आप कहना चाह रहे हैं कि अगर जनगणना के मुद्दे पे सरकार अगर गिरती है या कुछ होती है तो राजद हमेशा साथ देगी, खड़ी रहेगी। इस बिंदु पर सरकार बनाएगी। 3 बिंदु मैं आपके सामने कह दिया, एक और बिंदु भी, जनगणना, जातीय जनगणना, विशेष राज्य का दर्जा, और देखिए पूरा आज भारत और पूरा राज्य आज एक रोग से परेशान है। सार्वजनिक मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर हम अपने को विपक्ष और सरकार को अपना दुश्मन नहीं मानते। वहां पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोग जनता के लिए तैयार रहते हैं। साथ में सरकार हो गया, अब तो क्या सवाल कहाँ? क्या हटा के बोले, मुहम्मा हटा के बोले। अगर वो जनगणना पे आपकी बात वो मान लेते तो साथ में सरकार बना लेंगे आप लोग, बनाएंगे? किसके साथ? आचार्य, ये तो प्रश्न पहले आज है नहीं, लेकिन क्या इस बिहार को दुखी करने के लिए ही वो सरकार चला रहे हैं? क्या कर लेना, और इस बिहार को दुखी करने के लिए आप सरकार चला रहे हो और उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो, और वह गारंटी लेना चाहता है कि वो दुख बिहार को देता रहेगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पर। आप लोग के सुर मिल रहे हैं सर, आप लोगों के सुर मिल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।